आइए आज पढ़ते हैं हम विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। इससे पहले क्लास में हम पढ़ चुके हैं विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेष्य किसे कहते हैं। ये सब हम पिछले क्लास में देख चुके हैं और आज देखेंगे हम विशेषण के प्रकार, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। देख रहे हैं हम कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 है गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण और नंबर 4 है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो विशेषण हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। इसमें भी ये जो 4 हैं, 4 भी कई प्रकार के होते हैं। सो आइए हम देखते हैं सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं, उसे कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 है गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु या कह सकते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण को बताते हैं, उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। किसी संज्ञा या सर्वनाम का संख्या को बताते हैं। 3 संख्या, 4 संख्या, कहते हैं 4 लड़की, 5 छात्राएं। हाँ, तो ये 5 छात्राएं अगर कहते हैं तो छात्र कितनी है, छात्राएं कितनी है, ये उनकी संख्या को बताते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मतलब होता है मात्रा, परिमाण मतलब होता है मात्रा। किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताने वाला विशेषण को ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं कि सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संकेतवाचक या इसे कहते हैं हम निश्चयवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण या इसी का दूसरा नाम है निश्चयवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं या निश्चयवाचक विशेषण कह सकते हैं। ऐसा विशेषण जो किसी व्यक्ति, वस्तु या यूं कह सकते हैं किसी संज्ञा या सर्वनाम की तरफ इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, उसे ही हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे ये, वे, वह, ये क्या है, किसी की तरफ संकेत करते हैं। कहते हैं ये लड़की, कहते हैं ये लड़की। क्या लड़की क्या है? संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा है। और ये जो शब्द है, ये इस लड़की की तरफ संकेत कर रहा है, तो ये क्या है? सर्वनामिक विशेषण हो गया। या ये लड़की कह रहे हैं हम, ये लड़की, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, निश्चित रूप से बता रहे हैं कि कौन सी लड़की, ये लड़की, इसलिए इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। नंबर 2 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब निश्चित नहीं होता है कि कौन है, क्या है, हाँ कितना है, ये निश्चित नहीं होता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसे बोलते हैं। नंबर 3 है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे कहता है तुम्हारी मोबाइल, मेरी कलम, तो तुम्हारी और मेरी कलम क्या है? ये तुम्हारा और मेरा तो सर्वनाम है। तुम्हारा और मेरा जो है ये सर्वनाम है, लेकिन तुम्हारी या मेरी कलम ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है। ये कलम है, किसकी है? कलम है, किसकी है? मेरी है। ये किसको बता रहा है? कलम का संबंध किससे बता रहा है? मेरी से बता रहा है। या क्या मेरी का संबंध किससे है? कलम का संबंध किससे? मेरी है, यानी एक दूसरे का संबंध बता रहा है। ये किसका है? मेरा है। ये कलम की विशेषता को बता रहा है कि किसका कलम है? मेरा। ठीक है, तो ये अब सर्वनाम ना रह करके ये क्या कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये संबंधवाचक विशेषण हो गया। प्रश्नवाचक विशेषण जो है, प्रश्नवाचक विशेषण जिस प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए काम में लाते हैं,
उसे प्रश्नवाचक सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, कालबोधक। नंबर 2 है गणनावाचक विशेषण, गुणवाचक। जो सर्वनाम किसी जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की गुण को बताते हैं उसे कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण, गुण को बताते हैं। नंबर 1 है कालबोधक। कालबोधक मतलब समय को बताते हैं, कल, परसों, चौथे दिन, अगले दिन, नेक्स्ट डे, हाँ, समय को बताते हैं उसे कालबोधक गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 2 है रंगबोधक। काला, गोरा, हाँ, लाल, पीला, सफेद, ये क्या है? रंगबोधक गुणवाचक विशेषण। दशा, किस दशा में है वो, उसकी दशा को बताते हैं उसे दशाबोधक विशेषण कहते हैं। गुणबोधक, किसी वस्तु की, किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की गुण को बताते हैं उसे कहते हैं गुणबोधक विशेषण। और अगला है 5वां नंबर आकार बोधक। लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, हाँ, ये सब क्या है? उसके आकार को बताते हैं। किसके? किसी सर्वनाम को या किसी संज्ञा की आकार को बताते हैं, इसलिए इसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब नंबर 3 है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसी संज्ञा, विशेषण क्या करता है? किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता बताता है। किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो मतलब क्या है? किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की संख्या को बताता है, उसे कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। गणनावाचक, गणना करके बताता है, गणना करके बताता है 1 2 3 4 8 10 12 20 25, गणना करके बताता है उसे गणनावाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर 2 है क्रम। किस क्रम में? पहले क्रम में, दूसरे क्रम में, तीसरे क्रम में, चौथे क्रम में, हाँ, उसके क्रम को बताता है, उसे क्रमवाचक विशेषण बोलते हैं। नंबर 3 है आवृत्तिवाचक। 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना आदि, ये सब क्या है? आवृत्ति इसे बोलते हैं। समुदाय, समुदाय एक समूह को बताता है, उसे समुदायवाचक विशेषण बोलते हैं। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण यानी किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की परिमाण यानी कि मात्रा को बताता है, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। नंबर 1 है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसी संज्ञा की, किसी सर्वनाम की निश्चित मात्रा को बताता है। 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, हाँ, 10 लीटर। किसी संज्ञा सर्वनाम की निश्चित मात्रा को बताता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित मतलब क्या है? उसकी मात्रा क्या है? निश्चित नहीं है। जिसकी मात्रा निश्चित होगी उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण बोलेंगे, और जिसमें मात्रा निश्चित नहीं होगी उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो ये रहा आज आपका विशेषण कितने प्रकार का होता है देख चुके हैं हम। नंबर 1 सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए ये डिटेल्स में वीडियो देखना सबके लिए जरूरी नहीं है। छोटी भर्तियों में इतना नहीं पूछता है, पूछ भी सकता है, लेकिन बड़ी भर्तियों में पूरा वीडियो पूछता है। जैसे नेट है, JRF है, हाँ, TGT है, PGT है, इन बड़ी भर्तियों में ये वीडियो पूछता है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है, सो इसे वीडियो देखना हमें जरूरी होता है। अगर पूछ रही है कि सर्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हम ऑप्शन दिया होगा उसमें 4 ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, पूछ लिया कि रंगबोधक विशेषण किस विशेषण का प्रकार है? ठीक है, किसका है? गुणवाचक विशेषण का। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण आदि। ये सब देखिए और नेक्स्ट हम कल देखेंगे।